फरी ने अपने शौहर के सामने इसके किरदार पे कीचड़ उछाला, इसको थप्पड़ मारा। क्या फरी ने थप्पड़ मारा? क्यों? जरीना ने तुमको नहीं बताया? हाँ, जरीना क्यों बताएगी? जरीना तो सिर्फ वो बातें बताएगी जिसमें इसकी गलती निकल रही है। ताया, मुझे फरी के थप्पड़ का कोई रंज नहीं है, लेकिन उसने मेरे किरदार पर उंगली उठाई है। मुझे इस बात का बहुत दुख है। ताया, सच में मैंने कुछ नहीं किया, दादों की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, बच्चे इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुमने सुफियान का हाथ पकड़ा था, फरी ने खुद अपनी आंखों से देखा और सैफी ने इस बात की तायीद की थी। जरीना, बकवास बंद करो। माँ, अपने ताया अबू को माफ कर दो। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ ऐसी बदसलूकी हुई और मैं कुछ ना कर सका। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दो बेटा। मैडम, मेरी कोई हेल्प चाहिए आपको? काम करो अपना, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। इसकी कॉल है भैया। यम्मी भी ना, अब मैं काम करूंगी, इनकी बातें सुन। जी अम्मी, मैं काम कर रही हूँ ना, काम करके आपको कॉल करती हूँ। हाँ, सुन लेती हूँ आपकी बात। सारी तो अपनी पड़ी रहती है, मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं। अब परेशान होने का क्या फायदा? अम्मा से कहना ही नहीं चाहिए था घर छोड़ने वाली बात। बकवास बंद करो और ये फरीन आ जाए ना तो इससे भी निमटता हूँ। उसे किसने हक दिया कि वो माँ पर हाथ उठाए? माँ ने हरकत ही ऐसी की थी बशारत। मैंने कहा बकवास बंद करो अपनी, वरना जुबान खींच लूंगा। उसने कुछ नहीं कहा, तुम्हारी ज़हनियत ही गंदी है। तुम मुझे अम्मा के सामने भी नजर उठा के बात करने के काबिल नहीं छोड़ा। जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने मेरी। पूरा घर उन्होंने तुम्हारे हवाले कर रखा है और खुद बेचारी एक कमरे में पड़ी रहती हैं, उस पर भी उनके साथ ये सुलूक। क्या ये आप हर वक्त उनका घर उनका घर उनका घर रट लगा के रखते हैं? भाई आपका भी घर है, आपका भी हक है। कोई हक नहीं हमारा। याद नहीं तुम्हें, अब्बा जी से हमने अपना हक दुकानों की सूरत वसूल कर लिया था जो तुमने बेच खाई। क्या मतलब है बेच खाई? महल खड़ा कर लिया मैंने। भाई जो भी पैसा था आप पर, घर पर, बच्चों पे ही लगाए। ऐसे कहने जैसे मैं खा गई। जरीना बेगम, शर्म तो तुम्हें छू कर नहीं गुजरी। जिस पर भी लगा हो, तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया। अब इस घर के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ये घर अब्बा ने अम्मा को हक महर में दिया था, समझी तुम?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। महा है? जी है, आ जाए। जी। सैफी कहाँ हैं आप? मैं कब से खाना बनाकर आपका वेट कर रही हूँ। क्या नहीं आ रहे आप? वो तो मीटिंग थी, तो मुझसे क्यों खाना नहीं खाना था तो मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? सारा मेरा दिन जाया कर दी। तो मैं किधर जाऊं? कुछ भी करने को नहीं है मेरे पास। किधर है घर वाले? दादू, हमें एम्प्लॉयज हायर करने हैं, मगर दादू लोगों की डिग्रियां देखकर उनकी सलाहियतों का तो अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने महा का काम देखा हुआ है, तभी से मैंने जॉब ऑफर की। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस काम करने से आता है। मैंने तुम्हारा काम देखा हुआ है, तभी तुम्हें जॉब ऑफर की है, वरना तो मैं खुद बिजनेसमैन हूं। दादू प्लीज आप ही सिफारिश करें ना महा को। इन जैसे टैलेंटेड लोगों की हमारी कंपनी को बहुत जरूरत है। और इन्हें देखें, ये कहीं और जाके इंटरव्यू दे रही हैं। मनोज, आप भी कुछ कह रहे हैं प्लीज। जी मैं भी दादू से यही कहता हूँ कि इसकी पढ़ाई को वेस्ट मत होने दें, जॉब करने दें। थैंक यू सो मच मन्नू, थैंक यू सो मच, आपने मुझे फेवर किया। बेटा असल में हमारे खानदान में कभी किसी लड़की ने जॉब की नहीं है, बस ये महा ही हैं जो इतने ऊंचे ख्वाब देख रही हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दो सोचने के लिए। प्लीज साहब टेक योर टाइम, आप तसल्ली से सोच लो, मगर फैसला मेरे हक में होना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। और मन्नू जी, कैसा चल रहा है आपका काम? जी ठीक। परी कैसी है? जी वो बिल्कुल ठीक है। दादू आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। सुनो, जी मैडम। कहाँ जा रही हो? अपने क्वार्टर में। और आंटी कहाँ है? साहब और बेगम साहिबा तो कहीं बाहर गए हुए हैं। आपको कोई काम है? नहीं, जाओ तो। सुनो। जी कुछ नहीं, जाओ। नहीं, वो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम गुलशन है ना? जी। किसने रखा था ये नाम? अम्मी ने। और अम्मी का क्या नाम है? अम्मी का नाम जरीना। जाओ। वाह, ये तो लग रहा है आंटी ने कहीं बाहर से लिया होगा। अम्मी के लिए ले जाती हूँ।
है, छोड़। मन्नू, तुम इस वक्त परफ्यूम लगा रहे थे, कहीं जा रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बस लगा के ट्राई कर रहा था। मन्नू, तुम भी ना। अच्छा खैर, मैं ये पूछने आई थी कि मुझे बताओ कि मुझे फैजान को क्या जवाब देना चाहिए। दादू ने क्या कहा? दादू ने तो मुझ पर छोड़ दिया। तुम्हें ये जॉब करनी चाहिए। तुम्हारे ख्वाबों की तरफ ये तुम्हारा पहला कदम होगा। लेकिन मन्नू, मुझे इस बात की फिक्र है कि फरी और सुफियान को बुरा ना लगे। ये ऑफर फैजान ने तुम्हें कुछ सोच समझ के दी होगी, तो फिर डरना कैसा? तुम तो जानती हो ना, बिना एक्सपीरियंस जॉब मिलना कितना मुश्किल है। ये मौका मिल रहा है, इसका वेट करो। हाँ मन्नू, तुम ठीक कह रहे हो। तो फिर डन हो गया। कल सुबह हम निकलेंगे, पहले यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहां से फॉर्म लेंगे, फिर फैजान के ऑफिस चलेंगे। हाँ ठीक है। वैसे मन्नू, ये तो बताओ, तुम परफ्यूम क्यों लगा रहे थे? बताओ। ऐसी ना, बस देख रहा था कैसी खुशबू है। नजर आ रहा था मुझे। पागल। क्या बताऊं तुम्हें? मम्मी, क्या पुलिस वालों को हमारी सारी प्रॉपर्टी की मालूमात है? हाँ ना, बहुत अरसे से छानबीन चल रही थी तुम्हारे पापा के खिलाफ, और ये बात तो मुझे गफ्फार भाई ने बहुत पहले ही बता दी थी जब मैं उनसे मशवरा लेने गई थी। और पापा की जमानत? वो तो बहुत मुश्किल है, जेल में है तो जमानत होना मुश्किल है। और गफ्फार भाई तो ये भी कह रहे थे कि नैब वालों ने हमारी पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, यहाँ तक के बैंक अकाउंट भी सील कर दिए हैं। हाय मम्मी, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? शेबी और उसके घर वाले तो बिल्कुल कंगले हैं। इसकी तू फिक्र ना कर, मैंने बहुत सारा पैसा सेव करके रखा हुआ था जो मैं अपने साथ भी ले आई हूँ। लेकिन खबरदार, ये बात तू किसी को नहीं बताएगी, ये लोग तो बहुत लालची है, निकाल के ले जाएंगे सब कुछ। और हाँ, एक बंगला भी खरीद लिया था मैंने अच्छे वक्तों में तेरे मामू के नाम से। ये बात भी मैंने किसी को बताई नहीं है, और खबरदार तू ना बताना किसी को, वरना इस जंजाल पूरे को मुझे वहां लेके जाना पड़ेगा। जब तेरा और शेबी का वहां रहने को दिल चाहे ना, तो वहां चली जाना, आराम से रहना। तब तो मैं इनको लारे लपे में रख ही लूंगी। क्या मतलब? हर बात का मतलब नहीं होता है, बस तू चुप रहना, समझ में? शेखी में आके शेबी के सामने बिगाड़ ना देना कुछ। जा इसकी चाट बना के ला, किसी हाथ खराब कर दिए मेरे। जेल में तो कुछ भी नहीं मिल रहा होगा खाने को। यम्मी का नंबर क्यों बन जा रहा है? उफ अल्लाह, कहीं नाराज तो नहीं होगी मुझसे? कोई बात नहीं, मना लूंगी। जब ये बैग देखेंगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, खुश हो जाएंगी कि मैं उनके लिए इतना अच्छा पर्स और परफ्यूम लेकर आई हूँ। जरा चेक तो करो। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। ये आंटी भी ना अपनी उम्र देखें और
चीज़ें कितनी महंगी महंगी इस्तेमाल करती हैं। काफ़ी महंगा लग रहा है। ज़रूर कहीं बाहर से लाई होंगी, यहाँ से तो ऐसा नहीं मिलता। फरी यार जल्दी से खाना लगाओ, मैंने लंच नहीं किया अभी तक, बहुत भूख लगी है। ये क्या, मामा का बैग यहाँ क्या कर रहा है? वो आंटी आई थी ना, गलती से भूल गई होंगी। मैं उन्हें दे दूंगी।